ओम नमः शिवाय दोस्तों। चौथ माता की जय। प्रिय माता और बहनों, आज हम आपके लिए लाए हैं चौथ माता की एक नई और प्रेरणादायक कथा। हे माँ चौथ, आपकी कृपा से हर घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। जो माताएं संतान सुख की कामना करती हैं और उन्हें सुसंस्कारी और स्वस्थ संतान का आशीर्वाद मिले, जिन बहनों ने यह व्रत रखा है, उनके आयु और सुख के लिए व्रत रखा है, उनका सुहाग सदा अटल रहे। आइए पहली कथा सुनते हैं। बुद्धिमती बहू और राक्षस की कथा। प्राचीन काल में एक सुंदर नगर था जिसका नाम था सूरजपुर। वहाँ एक व्यापारी रामलाल और उनकी पत्नी कमला रहती थी। उनका एक बेटा गोपाल और उसकी पत्नी सावित्री थी। सावित्री बहुत समझदार और धर्मपरायण थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर संभालती, पूजा करती और परिवार को भोजन कराने के बाद खुद खा लेती। पड़ोस में एक उत्साही महिला शांति रहती, जो रोज सावित्री से पूछती, बहू आज क्या पकाया, क्या खाया। सावित्री हमेशा हंसकर जवाब देती, ठंडो बासी। शांति को यह सुनकर आश्चर्य होता, क्योंकि रामलाल को घर धन धान्य से भरा था। एक दिन गोपाल ने यह बात सुनी और सोचा, आज कुछ खास बनवाता हूँ। उसने रसोइयों को बुलाया। मिठाई में खीर और जलेबी, नमकीन में पूरी, कचौरी और कई तरह की सब्जियां बनवाई। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा और भोजन का आनंद लिया। रात को शांति फिर आई और पूछा, सावित्री आज क्या खाया। सावित्री ने फिर कहा, ठंडो बासी। गोपाल को गुस्सा आया। रात को उसने सावित्री से पूछा, हमने इतने स्वादिष्ट व्यंजन खाए, फिर तुम पुराना भोजन ठंडो बासी क्यों कहती हो। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, हम जो खा रहे हैं वो पिताजी की कमाई है। यह पुरानी संपत्ति का फल है। जिस दिन आप अपने मेहनत से कमाएंगे वह ताज़ा भोजन होगा। गोपाल को यह बात दिल में लगी। उसने सोचा, मेरी पत्नी सही कहती है, मुझे खुद कुछ करना चाहिए। अगले दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैं दूर शहर जाकर व्यापार शुरू करूँगा। कमला ने मना किया, बेटा हमारे पास सब कुछ है, क्यों परेशानी मोल लेता है। पर गोपाल का मन दृढ़ था। उसने सावित्री से कहा, जब तक मैं धन कमाकर न लौटूं, तुम घर के दिए को जलाए रखना, यह मेरी सलामती की निशानी होगी। गोपाल चला गया। सावित्री रोज दिया जलाती। महीने बीत गए, साल बीत गए। एक दिन दिया बुझ गया। सावित्री घबरा गई, कहीं स्वामी पर संकट तो नहीं आई। वह पड़ोस में शांति के पास दिया जलाने की ज्योति मांगने गई। शांति चौथ माता की पूजा कर रही थी। उसने दीवार पर माता की तस्वीर बनाई थी और गुड़ घी का प्रसाद तैयार किया था। सावित्री ने पूछा, यह कौन सा व्रत है। शांति बोली, यह चौथ माता का व्रत है। इससे परिवार की रक्षा होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावित्री ने सोचा, मुझे भी यह व्रत करनी चाहिए। उसने घर लौटकर दीवार पर चौथ माता की तस्वीर बनाई, प्रसाद तैयार किया और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूरा किया। उधर गोपाल एक बड़े शहर में व्यापार कर रहा था। मेहनत बहुत थी पर सफलता कम। एक रात चौथ माता ने सपने में दर्शन दी, गोपाल, तेरी पत्नी तुझे याद करती है, घर लौट जा, एक छोटी दुकान खोल और चंदन कुमकुम बेच, सब ठीक हो जाएगा। गोपाल ने वैसा ही किया। दुकान खुलते ही ग्राहक उमड़ पड़े। कुछ ही दिनों में उसके ढेर सारा धन कमाया। वह धन लेकर घर लौटने निकला। रास्ते में एक घना जंगल था। वहाँ एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसने कहा, आज तेरा अंत है, मैं तुझे खा जाऊंगा। गोपाल ने विनती की, मुझे पत्नी से मिलने दे, मैं वचन देता हूँ लौट कर जरूर आऊँगा। राक्षस ने शपथ मांगी और जाने दिया। घर पहुंचकर गोपाल का स्वागत हुआ। सबने मिलकर भोजन किया पर गोपाल उदास था। सावित्री ने कारण पूछा। गोपाल ने राक्षस की सारी बात बताई। सावित्री बोला, चिंता मत करो, मैं उपाय करती हूँ। उसने घर की 7 सीढ़ियाँ सजाई। पहली पर फूल, दूसरी पर चंदन, तीसरी पर रंगोली, चौथी पर मिठाई, 5वीं पर दीपक, 6ठी पर कपड़ा और 7वीं पर दूध का कटोरा रखा। रात को जब राक्षस आया, हर सीढ़ी पर रुककर बोला, सावित्री ने इतना सत्कार किया पर वचन तो निभाना है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, चौथ माता ने गणेश जी और चंद्रमा को बुलाया। चंद्रमा ने रात को उजाला किया, चौथ माता ने ढाल बनकर गोपाल को बचाया और गणेश जी ने राक्षस का अंत कर दिया। सुबह सावित्री ने देखा, एक ढाल और मेरा मरा हुआ राक्षस पड़ा था। सबने चौथ माता की जयकारा लगाया। बोलिए चौथ माता की जय। दूसरी कथा। अब सुनिए दूसरी कहानी। एक छोटे से गांव में एक विधवा
माँ लक्ष्मी और उसका बेटा मोहन रहते थे। लक्ष्मी हर चौथ को व्रत रखती थी। वह पंसारी से थोड़ा आटा, गुड़ और घी लाती, 4 पूरियाँ बनाती, एक बेटे को, एक पूजा के लिए, एक दान के लिए और एक खुद खाती। एक दिन मोहन अपनी मौसी के घर गया। वहाँ चौथ का व्रत चल रहा था। मोहन ने पूछा, मौसी, माँ हर महीने चौथ क्यों करती है? मौसी ने हंसकर कहा, तेरी कमाई खाने के लिए, तू कहीं चला जा, देखना व्रत छोड़ देंगी। मोहन को गुस्सा आया। घर लौटकर बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम मेरी कमाई पर जी रही हो। लक्ष्मी ने समझाया, बेटा यह व्रत तेरी रक्षा के लिए है। पर मोहन नहीं माना। जाते समय माँ ने एक छोटी ताबीज़ दी, इसे संभालना, मुसीबत में चौथ माता को याद करना। मोहन चला गया। वह नगर में पहुंचा। वहाँ एक औरत रो रही थी। पूछने पर पता चला कि जंगल में दानव रहता है जो हर महीने एक इंसान मांगता है। आज उसके बेटे की बारी थी। मोहन बोला, मैं जाऊंगा। उसने ताबीज़ निकाला, चौथ माता को याद किया और दानव के सामने पहुंचा। उसने ताबीज़ फेंका, हे माता, अगर माँ का व्रत सच्चा है तो दानव का अंत हो। तुरंत दानव मर गया। मोहन लौटा और राजा ने उसे पुरस्कार दिया। आगे बढ़ते हुए वह एक राज्य में पहुंचा। वहाँ एक भट्टी थी जिसमें बलि देकर सोना निकलता था। सैनिकों ने मोहन को पकड़ लिया। भट्टी में डालते समय उसने ताबीज़ फेंका, हे माता, अगर माँ का व्रत सच्चा है तो भट्टी बिना बलि पक जाए। भट्टी पक गई और सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा हैरान हो गए। उसने कहा, एक तंग सुराही से निकल कर दिखा। मोहन ने ताबीज़ निकाला, मैं पक्षी बनकर निकलूं। वह पक्षी बनकर निकल गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह मोहन से कर दिया। मोहन को माँ की याद आई। वह धन और रानी के साथ गांव लौटा। चौथ के दिन पंसारी की दुकान पर माँ का इंतजार किया। लक्ष्मी आई। मोहन ने माफ़ी मांगी। माँ ने गले लगाया। गांव में सबने चौथ माता का व्रत किया।